नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com की स्पेशल स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 3 दिनों तक चलने वाले 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2020 का आज दूसरा दिन था। एमएसएमई के इस कार्यक्रम को 4 सेशंस में बांटा गया था। इन सभी सेशंस में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार में विदेश एवं कला राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीजेपी नेता जय भगवान गोयल, एमएसएमई फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आए व्यापारियों, उद्यमियों और विदेशों से आए कई निवेशकों ने भी हिस्सा लिया। 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 के पहले सेशन का आगाज एक बेहद ही अच्छे विषय पर चर्चा के साथ हुआ। इस चर्चा का विषय था आत्मनिर्भर भारत भी है विश्व का विश्वसनीय मित्र। चर्चा के दौरान देश विदेश से आए कई मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें एमएसएमई फोरम के मेंबर और इकोनॉमिस्ट शरद कोहली, सफोल्क काउंटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक बॉयल, सफोल्क काउंटी की चीफ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव लीजा ब्लैक, डिस्कवर लॉन्ग आइलैंड की प्रेसिडेंट और सीओओ क्रिस्टीन रेनॉल्ड्स, रूस के ट्रेड कमिश्नर अलेक्जेंडर रेबस, डॉक्टर अब्दुल हसन, बीजेपी नेता जय भगवान गोयल, मोहिंदर सिंह तनेजा और खुद फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका भी शामिल हुए। इस समिट के दूसरे सेशन में मनोरंजन उद्योग में युवाओं और एमएसएमई के लिए रोल मॉडल, इस विषय पर काफी गहन चर्चा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चर्चा का हिस्सा बने। इस डिस्कशन को सीनियर जर्नलिस्ट कावेरी बामजई ने अपने सवालों से आगे बढ़ाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो 2022 में यूथ को संदेश देते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास में प्रेरणा लेकर आज को बेहतर यानी भविष्य को बेहतर बनाना होगा और उसके लिए तैयारी करनी होगी। And I ask everyone कि भाई आप ये बताइए, अंग्रेज फालतू में दिमाग खराब था कि यहाँ आए इतनी दूर उठ के, कुछ तो स्किल होगी ना आपके पास। You must be doing something right. So we had a highly skilled manpower. अब मैं बहुत इतिहास नहीं बताना चाहती कि स्टील की कटिंग क्या हुआ, वो सब भी था उसी इतिहास का हिस्सा कि आपके कारीगरों की उंगली काटी गई थी, क्योंकि आप एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थे। आपके हाथ का एक्सक्लूसिव बना हुआ कपड़ा दुनिया भर प्रेफर करती थी, वो मशीन में कपड़े को कोई चाहता नहीं था और इसलिए उनका धंधा चलता नहीं था। तो उनको लगा कि इनको काबू करो और इतने जनसंख्या है तो यहाँ पे अपना सामान, कच्चा सामान इनका खरीदो और पक्का सामान यहाँ बेचो। यही इकोनॉमी का हिस्सा था। तो एक इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा सवाल होता है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए जो आज की तारीख में आपके पास एडवांटेजेस है, वो एडवांटेज है कि ग्लोबल स्ट्रक्चर पर पीपल आर लुकिंग एट इंडिया, क्योंकि मास स्केल प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपके पास है। एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो 2022 के दूसरे दिन रोल मॉडल थीम पर युवाओं को स्टार्टअप के तहत संदेश और अपने अनुभवों को युवाओं से साझा करते हुए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि काम के प्रति ईमानदारी और पेशेंस रखना पड़ता है और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। एक होता है ना कि लाइफ में एक चीज़, एक एम करना पड़ता है कि भाई ये इसमें मैं अपने आप को देखता हूँ, ये मुझे ज़िंदगी भर करते रहना। बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर टेरेसा थी, उन्होंने सोचा होगा मुझे लाइफ की यहीं अपनी वक्त कर देती है लोगों की सेवा में। तो एक ही लाइफ मिलती है और उसमें एक ही काम कर सकते हैं आप। अगर ऑनेस्टी के साथ काम करें या डेडिकेशन के पैशन के साथ काम करें तो वो पूरी ज़िंदगी भी कम है उसकी। अब मुझे जैसे जैसे मैं ग्रो होता जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार एक्टिंग में जितना डीप जाता हूँ उतना ही जो है डर लगने लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, तरीके इतने सारे हैं कहने के। एक्टिंग का कोई एक तरीका नहीं है, एक ही सीन को 1000 तरीके से कर सकते हैं। कोई सिर्फ ये नहीं कि बॉलीवुड में इस तरीके से होता है एक सीन, नहीं, 1000 तरीके हैं, उसके अलावा भी किया जा सकता है। तो मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है।
इस समिट के आखिरी भाग में टूरिज्म, फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में एमएसएमई, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए क्या मौके हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें चीफ गेस्ट पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद हिस्सा लिया। And obsession, the passion, he or she will get focused. Once he or she gets focused, then he will start innovating. He'll get ideas. That is what is going to, make fortune for him. इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा एमएसएमई फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के प्रेसिडेंट संदीप मारवा, कैंट आरओ के सीएमडी महेश गुप्ता, एसएनके कोऑपरेटिव के चेयरमैन अनिल खेतान और इकोनॉमिस्ट शरद कोहली आदि शामिल हुए। आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले इस 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 में punjabkesari.com बतौर मीडिया पार्टनर हमेशा से ही रजनीश गोयनका जी और एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के साथ हर कदम पर अड़े खड़ा है। मैं आपको ये बताऊं कि पिछली बार जब मीनाक्षी जी ने एमएसएमई पे बोला, मुझे लगा मेरे से ज़्यादा एमएसएमई के बारे में ये जानती हैं और इनको चिंता है। शी वांट्स टू वर्क फॉर एमएसएमई, दिस इज़ वन। सेकेंडली, अभी जब मैं अमेरिका और कनाडा और कुछ कंट्रीज में गया तो इनके आशीर्वाद से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 200 से ज़्यादा इंडियन एम्बेसीज को ओवरसीज मैसेज दिया कि आप सब वहाँ पर एमएसएमई के लिए, ये एक्सपो के लिए काम करिए और वहाँ से डेलीगेशन आने चाहिए। Let me start with 2 very important lines कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार धरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करना कर। What I'm trying to tell you, these 2 lines, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are 2 things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes, and these 2 things are your thinking and your feelings. And the best part is both the things are right within you. You don't even need eyes for that. इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।